मुसलमानों ने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया। अब आज की आवाज जो है और प्रदेश की आवाज है, देश की आवाज है, वो चंद्रशेखर आजाद। अगर सड़कों पे कोई बहुजन समाज की बात उठा रहा है, SC/ST की बात उठा रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद या बहन कुमारी मायावती की उठा रहा है। साथियों, गाजियाबाद की धरती पर आज भीम आर्मी प्रमुख और चंद्रशेखर आजाद जी पधार रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने गाजियाबाद शहर सीट से सत्यपाल चौधरी का प्रत्याशी बनाया है और आज इनके कार्यकर्ता हमारे साथ है, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट राय बहादुर सिंह है, मैं जिला अध्यक्ष मेरठ यूथ। आज से उपचुनाव की क्या रणनीति रहेगी? किस रणनीति के साथ आप उपचुनाव में उतरने का काम करेंगे? देखिए, रणनीति साफ है। जिस तरीके से आज के टाइम पे बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाई चंद्रशेखर आजाद जी, उनका बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है, बहुजनों की एकता, SC समाज की, मुसलमानों की एकता है और उसकी रणनीति तक चुनाव लड़े, ठीक है। और यहाँ की चुनाव की हमने रणनीति को देखते हुए हमारे जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य है आदरणीय सतपाल चौधरी जी को हमने मौका दिया है। वो बहुत ही कार्मिक और कर्मठ और जुझारू हमारे प्रत्याशी है और पूरी मेहनत के साथ उनके साथ है और हमारी बहुत मदद जीत हुई। गाजियाबाद का अगर हम इतिहास देखें तो ज्यादातर यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट जीत के आए हैं और गढ़ कहा जाता है, तो कैसे पार पाएंगे? देखिए, गाजियाबाद की मैं बात करूं तो आज के टाइम में जो युवा है, खास तौर से सभी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं और सभी को अपनी जिम्मेदारी को पता है। और जिस तरीके से आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी का जनाधार बढ़ रहा है और जिस तरीके से आदरणीय सतपाल चौधरी जी की यहाँ पे छवि है, उसका पूर्णतः हम लाभ मिलेगा और ऊपर वाले ने चाहो तो भारी मतों से जीत होगी हमारी। सर, आपका क्या नाम है? भैया, मेरा नाम है हाजी सिराज एम्पायर, मैं मेरठ से हूँ। तो जैसा हमें देखने का जो मुस्लिम समाज है ज्यादातर चुनाव में समाजवादी पार्टी का समर्थक रहा है और उनको वोट देने का काम करता है, तो इस बार आप क्या देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद का मुस्लिम समाज साथ दे पाएगा? मुसलमानों ने देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, सपा को भी देख लिया, बसपा को भी देख लिया। अब आज की आवाज जो है और प्रदेश की आवाज है, देश की आवाज है, वो चंद्रशेखर आजाद। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ऐसा आदमी है, लीडर आदमी, जो सबके लिए बोलता है। वो मुसलमानों के लिए बोलता है, बहुजन समाज के लिए बोलता है, दलितों सबके लिए बोलता है। वो आदमी वो लीडर आदमी है, इसलिए सीट तो पक्की है, 100%। तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री के चुनाव होंगे 2027 में, क्या चंद्रशेखर आजाद जी वहां तक पहुंच पाएंगे? 100% पहुंचेंगे। आज की आवाज जो है जन जन की आवाज है, देश प्रदेश की आवाज है। चंद्रशेखर आजाद तो लोग चाहते हैं दिल से, इसलिए मुख्यमंत्री आने वाले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ही बनेंगे। आपका क्या नाम? मैं जिला संरक्षक मेरठ, आजाद समाज पार्टी। अभी आपने कहा ना कि ये भाजपा का गढ़ है, गढ़ कहीं भाजपा का नहीं है, सब जगह गढ़ हमारा है। बस सिर्फ फर्क इस बात का है कि हमारा भी बहुजन समाज भाजपा वालों ने कुछ भ्रमित कर रखा है, लेकिन अब भाई चंद्रशेखर आ गए हैं, जो भ्रमित समाज है वो भी हमारे साथ आ जाएगा और भारी बहुमतों से सतपाल चौधरी यहाँ से जीतने जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं, आप ही एक दिन कहेंगे अब ये गढ़ हमारा हो जाएगा, भाजपा का गढ़ नहीं बचेगा। सामने बसपा का उम्मीदवार भी आएगा, जो बहुजन समाज है वो कैसे चयन कर पाएगा कि आजाद समाज पार्टी के साथ ही जाया जाएगा? देखिए, बसपा को आप 2012 से जनता देख रही है कि बसपा की जो अध्यक्ष है बहन मायावती, उस हिसाब से काशीराम के जो मूवमेंट था उस हिसाब से वो उसको चला नहीं रही। और उसी के देखते हुए जो बहुजन वोटर था, जो स्पेशली बहुजन समाज से जुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे करके हमारे साथ जुड़ चुका है। और उसका आप एक उदाहरण नगीना देख सकते हैं। वहाँ आजाद समाज, बहुजन समाज पार्टी कैंडिडेट को मात्र 6000 कुछ वोट मिले, तो वहां से आप उदाहरण दे सकते हो कि बसपा का जितना भी वोटर है वो शिफ्ट हो चुका है। अब आप इस चुनाव में भी देख लेना तो सारा वोट ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। भाई चंद्रशेखर जिस रास्ते पर चल रहे हैं, काशीराम के मूवमेंट को बढ़ा रहे हैं, उसको जनता देख रही है और जनता को दिखाई दे रहा है कि अब कौन है जो हमारे लिए आगे हमारा रास्ता साफ कर सकता है। प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, आप क्या देखते हैं कितनी सीटों पर 10 की 10 जीतेंगे हम। सारा गढ़ हमारा, भाई बहुजन वोटर है सब जगह, सारी सीटें हम जीतेंगे, एक भी सीट कहीं नहीं। सामने भाजपा है, भाजपा ये कहती है कि कुछ नहीं है। भाजपा के पास जो वोटर है वो हमारा भ्रमित वोटर है, जो उन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उसको बहका रखा है। जैसे जैसे उनको पता चलेगा कि हम भ्रमबस उनके साथ है। पिछले 10 सालों में हमें मिला तो कुछ नहीं, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, कब ये दे देंगे वो दे देंगे, 10 सालों में तो उन्हें कुछ नहीं मिला। अब वो वोटर समझ गया कि यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है,
अब सिर्फ चंद्रशेखर के साथ जाकर ही सही मायने में उनको एक अवसर मिलेगा, अपने हक अधिकार मिलेंगे और जो उनके हक अधिकार अब तक मारे गए थे तो धीरे धीरे सब निकल आए। आने वाले समय में क्या ऐसा लगता है कि जो पिछली बार गठबंधन होते होते टूट गए थे सपा के साथ, तो अब क्या लगता है समाजवादी पार्टी के साथ कोई गठबंधन होता हुआ नजर आ रहा है? हमारा जनता के साथ गठबंधन है, किसी पार्टी के साथ नहीं है। और दलित, मुस्लिम, ओबीसी जितना टोटल बहुजन है वो आजाद समाज पार्टी के साथ है, तो हमें किसी पार्टी के गठबंधन की आवश्यकता नहीं। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जिस मूवमेंट को लेकर चले हैं क्या उसमें सफल हो पाएंगे? बिल्कुल सफल होंगे और कुछ सफल हो गए, बाकी अभी 10 सीटों पर चुनाव होगा, बाकी इसमें पता चल जाएगा। बहन मायावती जी ये कहती है कि भीम आर्मी बीजेपी का प्रोडक्ट है। खैर बहन जी को गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। बहन जी बीजेपी का सहयोग कर रही है, जबकि भीम आर्मी पूरे समाज का साथ दे रही है। हर किसी भी घटना पे सबसे पहले संज्ञान लेती है भीम आर्मी सबसे ज्यादा। जी सर, आप ये देखिए, अगर बहन जी कह रही है कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी बीजेपी का प्रोडक्ट है, तो मैं देखिए बहन जी हमारी समाज की सम्मान्य नेता है, वो हमेशा रहेंगी, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, अगर हम बी पार्टी तो आप ये देखिए कि बहन जी ने आज से पहले उपचुनाव में क्यों उतरी है। अब आप खुद समझ आइए कि बीजेपी कौन बी पार्टी है कौन नहीं, आप खुद देखिए। अगर हम वाकई में है तो अब आप बहन जी इस चीज से सवाल पूछे कि बहन जी आज से पहले बाई इलेक्शन में क्यों नहीं उतरी, पहली बार उतरी है, तो संदेश साफ है कि कौन पार्टी तो इसलिए है ना, क्योंकि पार्टी जमीन पर आ चुकी है 0 सीट और उभरने के लिए उपचुनाव लड़ने का काम किया जा रहा है, उसमें गलत क्या है? नहीं, गलत कुछ नहीं है, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कह रहे बी पार्टी है, तो आप इस चीज से अंदाजा लगाइए ना, क्योंकि सबको पता है कि आजाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, बहुजन समाज पूरा जुड़ रहा है, मुस्लिम समाज पूरा जुड़ रहा है, तो उसका सीधा सीधा नुकसान किसको हो रहा है? बीएसपी को। तो आजाद समाज पार्टी के काट के लिए अगर बीजेपी ने कोई कार सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है, तो खड़ी होगी साफ से संदेश। जो पूरे लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ये कहते थे कि हम संविधान की रक्षा करेंगे और आरक्षण को बचाने का काम करेंगे। 21 अगस्त को भारत बंद हुआ, वे कहीं भी सड़क पर दिखाई नहीं दिए। देखिए, कथनी में और करनी में बहुत फर्क होता है। एक कहावत है कि होता चना बाजेगा ना, होता चना बाजेगा ना। तो आप ये देखिए, जो SC ST की बात करते थे राहुल गांधी है, कांग्रेस है, तो इतना अपने आप इतना बड़ा खेमा है, अखिलेश यादव है, आप पूछे कहाँ है, क्यों मुंह छुपाए फिर रहे हैं? अगर सड़कों पे कोई बहुजन समाज की बात उठा रहा है, SC ST की बात उठा रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद या बहन हमारी मायावती की उठा रही है। बाकी सब कोई देश ही नहीं है, सब वोटर के लालच है, दलित समाज को बहुजन समाज को इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बसपा और आजाद समाज पार्टी का कोई गठबंधन होगा? देखिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हमने पहले भी कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि बहन जी हमारी नेता है, हमारी सर्वसम्मान्य है। अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो शायद खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए, लेकिन कभी इस तरह की कोशिश हुई नहीं है। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई बात होगी तो सम्मान है, स्वागत है। चंद्रशेखर आजाद हमेशा बहन जी का सम्मान करते हैं और ये कहते हैं कि वो हमारी सर्वमान्य नेता है और हमेशा उनका सम्मान करते रहेंगे, तो क्या कुछ बातचीत होती है उनके साथ? देखिए, वो बड़े स्तर के नेता है, मैं आपको पहले बताऊंगा, ठीक है, हम छोटे स्तर के नेता हैं, लेकिन अगर हम अपनी बात करें अपने स्तर की, तो हमने हमेशा उनको सम्मान दिया और हमेशा सम्मान मिलेगा, और हम भी दिल से चाहेंगे कि दोनों एक हो जाए। इससे बड़ी हमारी कोई बात नहीं। आने वाले चुनाव में हम देखेंगे जो 10 सीट पर उपचुनाव होने हैं, एक तरफ बसपा का कैंडिडेट होगा, एक तरफ आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट होगा, तो क्या बंटवारा हो तो और भाजपा का फायदा हो जाएगा? देखिए, बंटवारा अगर होता तो मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको नगीना लोकसभा देता हूँ। वो तो बहन जी का गढ़ रह चुका है, बसपा का गढ़ रह चुका है, आवाम जाग चुकी है, आवाम को पता है कि उनके हित की बात, SC ST के, बहुजन समाज के, मुस्लिमों को हित की बात अगर कोई करने वाला है तो वो आजाद समाज पार्टी का आशीराम है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। तो बंटवारा बहुत मुश्किल है। आजाद समाज पार्टी के कुछ बड़े कार्यकर्ता इन्होंने बताया कि जो समाज है वो जाग चुका है और प्रत्येक कार्यकर्ता और जो प्रत्येक समर्थक है वो आजाद समाज पार्टी को वोट देने का काम करेंगे और चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूती देने का काम करेंगे और संविधान बचाने का जो काम करता है वो भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी करते हैं।